नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज से शुरू हुई कोरोना के खिलाफ एक और बड़ी जंग। 75 दिन चलेगा निःशुल्क बूस्टर डोज का विशेष अभियान। 9 महीने से घटाकर 6 महीने की गई बूस्टर डोज लेने की अवधि। अभी तक 1% से कम लोगों ने लगवाई बूस्टर डोज। संसद भवन परिसर में अब धरने और भूख हड़ताल पर पाबंदी। जयराम रमेश बोले, विश्वगुरु का नया काम धरना मना है। श्रीलंका के संसद अध्यक्ष ने गोतबाया राजपक्षे का इस्तीफा किया मंजूर। नया नेता चुने जाने तक विक्रमासिंघे होंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति। अहम सरकारी इमारतों से हटेंगे सरकारी विरोधी प्रदर्शनकारी। बोले, हम जगह बदलेंगे लेकिन जारी रखेंगे विरोध और प्रदर्शन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो ने की लोगों से शांति की अपील। बोले, प्रदर्शनकारियों के संघर्ष और शिकायतों को दूर करे सरकार। सिंगापुर ने राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे को शरण देने पर दी सफाई। का निजी यात्रा पर है राजपक्षे, देश ने नहीं दी कोई शरण। ये मोदी ने के कामराज की जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि। बोले, भारत की आजादी के आंदोलन में उनकी अहम भूमिका। महाराष्ट्र में भारी बारिश से अब तक 99 लोगों की गई जान। पालघर और पुणे में ऑरेंज और 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी। 2 बागों से पानी ओवरफ्लो होने से पूर्णा नदी का बढ़ा जलस्तर। मुंबई की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को किया गया बंद। मौसम विभाग ने गुजरात के 8 जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। बीते एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। अब उत्तर भारत की ओर खिसकेगी मानसून की टर्फ रेखा। 19 जुलाई से हरियाणा और यूपी में झमाझम बारिश के आसार। कांवड़ यात्रा पर कट्टरपंथियों के हमले का खतरा। यूपी और मध्य प्रदेश समेत इन राज्यों के लिए गृह मंत्रालय का अलर्ट। अमेरिकी सांसदों ने भारत के पक्ष में लिया बड़ा फैसला। प्रतिनिधि सभा ने NDAA में संशोधन के प्रस्ताव को दी मंजूरी। राज्यभर ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का किया ऐलान। बोले, अमित शाह के फोन और उनसे मुलाकात के बाद लिया फैसला। सपा के साथ गठबंधन तोड़ने के सवाल पर बोले ओम प्रकाश, राजभर का सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव तक एनडीए के साथ, बाद में करेंगे फैसला। दूसरी सबसे बड़ी CUET UG परीक्षा का प्रथम चरण आज से शुरू। परीक्षा के लिए भारत और विदेशों में बनाए गए हैं 510 शहरों में केंद्र। श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह से जुड़े 8 मामलों पर सुनवाई आज। अलग अलग पक्षकारों के 8 मामलों पर होगी बहस। ज्ञान वापी स्थित श्रृंगार गौरी मामले में आज भी होगी सुनवाई। अदालत ने बहस जारी रखते हुए 15 जुलाई नियत की थी तारीख। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी ने की इस्तीफे की घोषणा। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी 5 स्टार मूवमेंट ने नहीं दिया वोट। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवामा का निधन। न्यूयॉर्क में 73 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस। केंद्रीय विवाद में सपा विधायक हसन रूमी के बेटे ने दी दरोगा को धमकी। बोला, मैं विधायक का बेटा हूं, कुछ नहीं कर पाओगे। 7 गिरफ्तार। देश की आबादी में तेजी से बढ़ रहा है अविवाहित युवाओं का अनुपात। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल बढ़ी युवाओं की शादी की औसत उम्र। नई सड़क हिंसा के आरोपी बसी की 3 इमारतों पर चलेगा बुलडोजर। इन सभी अवैध इमारतों का कानपुर प्राधिकरण करवा रहा है सर्वे। लगातार दूसरे दिन कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 4.44% हुई संक्रमण दर। 47 लोगों ने गंवाई अपनी जान। नेजल स्प्रे से 24 घंटे में वायरस का 94% कम हुआ असर। मुंबई की फार्मा कंपनी ग्लेनमार्क ने क्लिनिकल ट्रायल के बाद किया दावा। रेलवे अतिक्रमण से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता ने दिए अजीब तर्क। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गरीब होने का मतलब ये नहीं कि आप कानून नहीं मानेंगे। लगातार तीसरे दिन मजबूती के साथ खुले बाजार। 250 अंक चढ़ा सेंसेक्स। 16,000 के पार हुआ निफ्टी। बिहार में आरजेडी को झटका। विधायक अनंत सिंह की गई विधायकी। बाहुबली को अवैध हथियार रखने के मामले में अदालत ने सुनाई थी सजा। बरेली में बिरयानी की दुकान का अतिक्रमण हटाने पर बौखलाए लोग। राजेंद्र नगर में हुए हमले के दौरान भाजपा नेता समेत 4 घायल। लद्दाख यात्रा से पहले दलाई लामा ने चीन पर साधा निशाना। बोले, ड्रैगन से तिब्बत की आजादी ही नहीं, स्वायत्तता भी चाहिए। IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने सुष्मिता सेन से की गुपचुप सगाई। अभिनेत्री के साथ सोशल मीडिया पर रिलेशनशिप का किया ऐलान। सुष्मिता के भाई राजीव सेन ने दोनों की सगाई से किया इनकार। बोले, ललित मोदी कह रहा झूठ नहीं कर रहा था, उनकी बहन को डेट। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने उद्धव सरकार के पलटे फैसले। APMC मंडियों में किसानों के वोटिंग अधिकार को किया बहाल। शनिवार को होगी आम आदमी पार्टी पॉलिटेक्निक कमेटी की बैठक। राष्ट्रपति चुनाव में किसको समर्थन देना है, इस पर होगा फैसला। आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर लखनऊ बेंच में आज होगी सुनवाई। लखीमपुर कांड में मिश्रा को बनाया गया था मुख्य आरोपी। रविशंकर प्रसाद ने की पटना SSP के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। बोले, PFI की गतिविधियों की संघ से तुलना करना गलत कदम। यूपी के मुख्य सचिव ने लोगों से की घरों पर झंडा फहराने की अपील। बोले, स्वतंत्रता दिवस के अविस्मरणीय मौके पर सभी करें कर्तव्य का पालन।
यूडीएफ के हंगामे के कारण केरल विधानसभा की कार्रवाई स्थगित। विधायक मणि ने विपक्ष को कहा विधवा होना उनकी किस्मत में लिखा था। फलस्तीनी नेताओं के साथ बातचीत के लिए जो बाइडेन जाएंगे वेस्ट बैंक। शांति बनाए रखने के लिए अमेरिकी सहायता की करेंगे पेशकश। सऊदी अरब ने इजरायल की उड़ानों से प्रतिबंध हटाने का किया ऐलान। दोनों देशों के बीच हालात सामान्य होने की दिशा में माना जा रहा है बड़ा कदम। कनाडा में सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की गोली मारकर ली जान। साल 1985 के कनिष्क बम विस्फोट मामले में बरी थे बिजनेसमैन। लॉकडाउन के बीच चीन की आर्थिक वृद्धि में 0.4% की गिरावट। सरकार ने अर्थव्यवस्था में स्थिर सुधार जारी रहने का जताया भरोसा। वाहन के आगे पीछे अलग अलग नंबर प्लेट का वीडियो वायरल। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने तत्कालीन संज्ञान लेते हुए गाड़ी को किया जब्त। द्रौपदी मुर्मू ने समर्थन के लिए शिबू सोरेन को दिया धन्यवाद। झारखंड भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी फैसले का किया स्वागत। और संसदीय शब्दों से जुड़े विवाद पर भाजपा ने विपक्ष पर साधा निशाना। संबित पात्रा बोले बेवजह मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। दूरसंचार विभाग से केरल को मिला इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस। सिम पिनराई विजयन बोले अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बना केरल। इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में भारत को 100 रनों से दी करारी शिकस्त। ऋषि टॉपली के 6 विकेट के बदौलत सीरीज में 1-1 की बराबरी। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को दिया 246 रन का लक्ष्य। 146 रन के मामूली स्कोर पर सिमट गई टीम इंडिया। दूसरे वनडे मैच में 16 रन बनाकर आउट हो गए विराट कोहली। कोहली के साथ बाबर आजम ने फोटो शेयर कर लिखी भावुक पोस्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।